हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि देखो फेज 4 आपका स्टार्ट हो चुका है। 3 फेज आपके एग्जाम के हो चुके हैं। फिफ्थ फेज का भी आपका एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, सीटी डिटेल्स और एग्जाम की डेट शीट भी आपकी आ चुकी है। ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप चेक कर सकते हैं चैनल पे। बाकी जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इन सेशन को, कि आने वाले अभी आपके 3 दिन बचे हैं, उनमें क्या क्या पोटेंशियल क्वेश्चन आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप एनालिसिस देखें। अब एनालिसिस में देखो किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, ये हम आपको बता पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपके लिए बनाया फेज 1 फेज 2, और हम पहले दिन से कंटिन्यू करके आपका बता रहे हैं कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जैसे कि हमने कल देखा कि कल हमारा जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज नहीं हुआ एक्चुअल में, क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल थोड़ा डीप पूछने लग गया है। तो क्या हुआ कि बच्चों को ऐसा लगा कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। टॉपिक्स हमारे सेम रहे हैं बट क्वेश्चन थोड़े से डीप बने। मेजरली जो चेंज देखने को मिला है वो डीआई के लेवल में देखने को मिला है, कि डीआई का जो लेवल था आपका थोड़ा सा एडवांस कह लीजिए, या थोड़ा सा ऐसा कह लीजिए कि थोड़ा सा समझने में थोड़ा डिफिकल्ट था। क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है। तो आइए अगर हम देखें कि फेज 4 में जो 12 मार्च को पहले शिफ्ट हुआ है उसमें किस तरीके क्वेश्चन बने। तो देखो हमारे पास अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है, आपके मॉडल्स ऑफ टीचिंग पूछ जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टिव लेवल और मेमोरी लेवल से आपके क्वेश्चन बने, मतलब बेसिकली आपके लेवल ऑफ टीचिंग से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। दूसरा आपका जो टॉपिक है एक लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपका यहाँ पे अडल्ट और दोनों दूसरा आपका बनता है क्या, एडोलेसेंस। ये दोनों आपके जो है ना पहले फेज से पूछ जा रहे हैं। मतलब कि इसमें काफी क्वेश्चन आपके बन चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, मॉडर्न से बनते हैं, जो आपके ट्रेडिशनल है उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। डिलीवरी सिस्टम मेथड पे आपके क्वेश्चन बने, टीचिंग एड्स पे आपके क्वेश्चन बने कि कौन से एड में जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन बने। स्वयं स्वयं प्रभा मूक, ये आपका हायर एजुकेशन से मिक्स होकर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है ना, इसी तरीके के और डिजिटल इनिशिएटिव्स में हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको चैनल पे प्रोवाइड कर रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। वहीं पे अगर बात करें हम रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो रिसर्च एथिक्स से आपके मेजर क्वेश्चंस देखने को मिले। क्वालिटेटिव रिसर्च से आपके क्वेश्चन बने, तो देखो यहाँ पे आपकी दो कैटेगरी होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। दोनों को पढ़ना है, दोनों को कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, दोनों में मेजर डिफरेंस आपके देखने, क्योंकि मेजर आपके जो सारे टाइप्स होते हैं वो इन्हीं में दोनों में डिफाइन हो जाते हैं। ये सबसे मेजर डोमेन होते हैं आपके टाइप ऑफ रिसर्च में। वहीं बात करें सैम्पलिंग की, तो देखो सैम्पलिंग से आपके काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इस शिफ्ट में भी आपका एक क्वेश्चन सैम्पलिंग से देखने मिला था, सैम्पलिंग मेथड से, शायद प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग था। तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको आप पढ़ें। बाकी रिसर्च मेथड्स एंड टाइप ऑफ रिसर्च इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ के नहीं जा सकते, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर अगर बात करें हम कम्युनिकेशन, तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना है। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मतलब हर तरीके के पॉइंट्स हैं, आपको पढ़ना है किस तरीके होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, ये क्या क्या होना चाहिए। इसी के साथ एक आप ऐड कर लीजिए 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो आपका मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बता रखा है, ट्रांजेक्शनल, इंटरएक्टिव, लीनियर मॉडल कौन सा आया, बर्लो का मॉडल कौन सा था। ठीक है ना, इस तरीके के आपके नाम वाइज भी आपसे पूछ जा रहे हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका पूछा गया है। ठीक है, इसमें ही आपका एक क्वेश्चन बन जाता है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में, जिसमें आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन आता है, इस तरीके के आपको पढ़ के जाने। वहीं बात करें आईसीटी, तो आईसीटी के यूनिट जो थोड़ी सी टेक्निकल क्वेश्चन इस बार देखने को मिले हैं। देखो मेमोरी यूनिट से आपके क्वेश्चन आते हैं। मेमोरी यूनिट में क्या है, आपके पास हायरार्की बनती है। इसमें आपके पास एक तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, स्पीड के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, और एक आपका पूछा जाता है किसके अकॉर्डिंग, रिस्पॉन्स टाइम की, कौन कितना फास्ट रिएक्ट करता है। तो ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा कहाँ पर आ रहा है, कैश मेमोरी कहाँ पर आ रही है, रजिस्टर कहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है ना, ये आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है। साथ में आपका क्या है, हार्ड डिस्क, ये कहाँ पर आती है। यहाँ पे आपका आ गया रैम रोम कहाँ पर आता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आता है। इनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट आती है। देखो अगला क्वेश्चन टाइप मैंने लिखा है फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, पीडीएफ की फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है ना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इस तरीके कई सारी आपके बताई गई है। मैंने लगभग शायद 50 से 100 जो एक फुल फॉर्म का सेशन ले रखा है, आप चैनल को उसको चेक कर सकते हैं, उसमें से आपके काफी सारी पूछी जा चुकी है। वहीं पे बात करें वायरस या मालवेयर अटैक, मलिशियस अटैक्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, जैसे कल पूछा गया था WannaCry के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वॉर्म इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है ना, वॉर्म से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, ट्रोजन हॉर्स से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, टाइप ऑफ फिशिंग से बन जाता है। ठीक है ना, इन सब से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीडी रोम मेमोरी अकॉर्डिंग टू स्पीड, ये कल पूछा गया है। ठीक है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पे एस भी ऐड हो जाता है, तो एस मतलब क्या होता है, एस फॉर सिक्योर हो जाता है। ठीक है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जा सकता है। बाकी मैचिंग में क्वेश्चन आ रहे हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से आपके क्वेश्चन बने हैं, वेब ब्राउजर वेब पेजेस से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें हायर एजुकेशन की, तो देखो एनईपी 2020 यहाँ पे बहुत ज्यादा पूछी गई है। एनईपी 2020 साथ में 68 और 86, ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में आपके कमीशन, जो भी आपके कमीशन बने हैं ना, यहाँ पे कह लीजिए आपका पोस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस कह लीजिए, प्री इंडिपेंडेंस कह लीजिए, या फिर जो उस टाइम पे आपके कमिटीज बन रही थी वो, और साथ में यहाँ पे देखो आपका 5 ईयर प्लान,
5 ईयर प्लान से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखो जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि कल आपका 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चन आया था। यूजीसी के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, एआईसीटी की फुल फॉर्म और ईयर पूछा गया था, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल की जगह आपको टीचर भी लिख सकता है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग होते हैं और टेक्निकल एजुकेशन आपकी अलग चलती है। डीम टू यूनिवर्सिटी से आपका क्वेश्चन बना है, ठीक है, डीम टू यूनिवर्सिटी के कुछ फीचर्स पूछे गए थे। एंशियंट यूनिवर्सिटी आपसे काफी पूछी गई, नालंदा पूछी गई है यहाँ से आपकी, और आपका तक्षशिला पूछी जा गई है, तक्षशिला से भी आपका क्वेश्चन बने हैं। साथ में आपका मिथिला से भी आपका क्वेश्चन बना था शिफ्ट 2 में, तो मिथिला भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बल्लभी है, विक्रमशिला है, ये सब आपको पढ़ के जाने, ठीक है। वहीं पे बात करें एनवायरमेंट से, तो देखो ओजोन लेयर से इस बार काफी क्वेश्चन बने, ओजोन लेयर डिप्लीशन से आपके क्वेश्चन बने। ओडीएस सब्सटेंस, जिसकी बात किसमें करी गई है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस, इनकी बात हो जाती है। फिर आपकी बात आती है ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस भी आपकी काफी ज्यादा पूछी गई है, ठीक है, जिसका रिलेशन किससे है, क्योटो प्रोटोकॉल से है। तो यहाँ पे क्या है, आपकी क्योटो प्रोटोकॉल और जो प्रोटोकॉल्स हैं वे भी इंपॉर्टेंट है इक्वली, जितना आपकी ये ग्रीन हाउस गैस और ओजोन लेयर है, ठीक है। तो और बाकी सोलर एनर्जी, जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ये दोनों आपकी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके काफी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। जैसे सोलर का कल देखने को मिला है, और इवन कल तो जो डीआई आया था वो भी इसी पे बेस्ड था, कुछ एनर्जीज वगैरह दे रखी थी इस तरीके से। इकोसिस्टम आपका इंपॉर्टेंट है, मतलब टर्म्स जो आपकी बायोस्फीयर वगैरह होगी, जो आपकी टर्म्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट। नॉइज पोल्यूशन से आपका एमएसओ देखने को मिला है, किगाली एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल, क्योटो, तो यही सब तो आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब प्रोटोकॉल आपकी एक में आ जाते हैं। रियो समिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या प्रोडक्ट उससे निकले हैं, हर 10th एनिवर्सरी पे क्या क्या आपके नए प्रोडक्ट निकलते हैं, तो ये सब आपके लिए क्या है, सभी इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि आपके पॉल्यूटेंट्स का हर टाइप से आपको पूछा रहे हैं, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक, रेडियो एक्टिव, पैथोजन, इन सब का मैचिंग क्वेश्चन बना था। G20 से आपका क्वेश्चन बनना है, साथ में आपका N20 से भी आपका क्वेश्चन बनना है। बाकी वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन यहाँ पे आप ऐड करिए, नॉइस पॉल्यूशन से भी आपका क्वेश्चन बन चुका है, थर्मल पॉल्यूशन से भी आपका क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको सारे टाइप के जो ये आपके पॉल्यूशन हैं ये आपको पढ़ के जाने, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें लॉजिकल रीजनिंग, सबसे ज्यादा पूछे वाली वाली इसमें से क्वेश्चन है आपके फैलेसीज को लेके। अगर मैं इस पॉइंट को पहले बताऊं तो फैलेसी आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इससे दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन आपके बनते हैं। सिलोगिज्म आपके लिए इंपॉर्टेंट, सिलोगिज्म पूछा जाता है, ऑल ट्रू, तो आपका सम ट्रू होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से आपका मिक्स कर दिया जाता है किसके साथ, आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के साथ, ठीक है ना। तो आपका जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है यहाँ पे, इसको अगर हम ए, एक मिनट, ए ई आई ओ इस तरीके से आपका रिप्रेजेंट किया जाता है ना, ओ, तो ये आपका इस तरीके से बनता है। तो ये आपका क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है कि ऑल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सम को प्रेजेंट कर रहा है और सम नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉन्ट्रेरी कौन सा रिलेशन होता है, ये होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, और ये होता है कौन सा, ये कॉन्ट्रेरी होता है और ये सब कॉन्ट्रेरी होता है। तो इसका रिलेशन पूछा गया था कल और इनका रिलेशन पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए कि आप उसके रिलेशन पढ़ के जाएं। वहीं पे बात करें अगर इंडियन लॉजिक, यहाँ पे आपका बहुत ही मेजर पार्ट हो जाता है, जहाँ पे इंडियन लॉजिक से आपके कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पे आपका न्याय स्कूल से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, न्याय स्कूल से आपके क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही आपके देखने को मिलते हैं क्या, जो यहाँ पे फैलेसीज है, फैलेसीज जो हेतावास है ना, वो यहाँ पे आपके पूछने मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे कल्पा, निरुक्ता, मीमांसा के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे आपके 6 स्कूल जो है उनको बारे में पूछा जाता है। इन 6 के में जो है वैलिड सोर्सेज क्या है इन्फॉर्मेशन की, उनको पूछा जाता है। उसमें से 4 कौन से वैलिड हैं, कौन से 2 इनवैलिड है, ये आपसे पूछा जाता है। अर्थपट्टी क्या होता है, इस तरीके से आपसे क्या है पूछते रहते हैं, कि क्वेश्चंस काफी आपके डीप लेवल पूछने लग गए। अगर स्कूल की बात करें तो सिर्फ न्याय स्कूल को आपको अभी तक डीप डाउन करके क्वेश्चन पूछे हैं, बाकी आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी स्कूल हैं और उनके फाउंडर सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ के जाना है। वहीं पे अगर बात करूं मैथ्स, मैथ्स सबसे इजी यूनिट रही है इस बार यूजीसी नेट की ना, यूजीसी नेट की सबसे इजी, और कह सकते हैं रिपीटेड, रिपीटेड कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है ना क्वेश्चन, वो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है मैथ्स में। देखो डिस्टेंस डायरेक्शन से आपका क्वेश्चन बना है, ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन बना है, कुछ फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था, ठीक है। अगर बात करें हम क्या, लेटर सीरीज, लेटर सीरीज आपकी बन रही है, और साथ में नंबर सीरीज और आपकी अल्फाबेट सीरीज भी यहाँ पे आपकी बन रही है। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चन आया था मिक्स करके स्टेटमेंट में शायद, और एवरेज आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपके क्या है, मेमोरी बेस्ड है, पहले ही बता देता हूँ क्यों, क्योंकि मेमोरी बेस्ड जितने बच्चों ने बताए हैं हमें, जिनका भी एग्जाम था, कल था, आज सुबह था, तो वो सब हमें बताते हैं, उस अकॉर्डिंग हम आपको टॉपिक्स बता पाते हैं। वहीं पे आपका टाइम एंड वर्क से आपके क्वेश्चन बने थे। वहीं पे अगर आगे बात करें तो आगे क्या है भाई, हमारे पास जो मेजर यूनिट बचते हैं 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन यहाँ पे 5-5 क्वेश्चन का जो पैक आता है, वो आता है आपका डीआई और आरसी का। तो देखो यहाँ पे एक नया चेंज मिला, चेंजेस कह सकते हैं या कुछ न्यू कह लीजिए, जो एनटीए ने किया है, क्या है कि लेवल बढ़ाया है, किसका, डीआई का, डीआई का लेवल बढ़ाया है। पहले बता दे रहा हूँ कि सिर्फ डीआई का बढ़ाया है, बाकी किसी का नहीं, क्योंकि आरसी जो हमारे आए हैं वो इजी आए हैं, इजी मतलब 5 में से 5 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आरसी कुछ, आरसी आपका इजी है, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है, इसका पड़ रहा है डीआई पे, कि जो आपके डीआई आए हैं थोड़े से आपके लेवल बढ़ा दिए गए हैं, लेवल बढ़ा दिया है कि उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसे कल की बात करूँ तो कल क्या था, कल आपको मिसिंग वैल्यूज दी गई थी,
कल आपको मिसिंग वैल्यूज दी गई थी कि आपके पास एक अगर टेबल है ये, तो इसमें क्या है, इस तरीके से अगर आपके टेबल है तो यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है, यहाँ पे आपकी मिसिंग वैल्यू है, यहाँ पे आपकी मिसिंग वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, इस तरीके से आपको वैल्यूज दे रखी थी और वैल्यूज को फाइंड करना था। जैसे अगर फर्स्ट शिफ्ट का मैं बात करूँ, फर्स्ट शिफ्ट में क्या था, 2011 2012 का 21 और 2011 का आपका डाटा दे रखा था, जो आपका कोल का दे रखा था, सोलर एनर्जी का दे रखा था, विंड एनर्जी का दे रखा था। और फिर आपसे पूछा गया था कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इस टाइप का आपका कुछ टेबल्स बेस्ड आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको थोड़ा सा डीप समझना है, मतलब समझना इजी तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप हपड़ा तपड़ी में सोच रहे हो 4 मिनट में 3 मिनट में मैं डीआई कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है। आपको 10 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट लग जाएंगे, पर आपका क्या है, डीआई सॉल्व हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। आपको आराम से पढ़ना है, कामली पढ़ना है, कुछ ज्यादा हबड़ा थबड़ी यहाँ पे नहीं करनी। ठीक है, तो ये आपका इजी हो जाएगा, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी जैसे मैंने कहा, आरसी के आपके इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये हमारा एनालिसिस था जो आपका आज का 12 तारीख का रहा है। फेज 4, आज फेज 4 खत्म हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि फेज 4 में आप ध्यान रखें कि फेज 5 के लिए ध्यान रखें कि क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फेज 5 के लिए सभी टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, बाकी डीप एनालिसिस मैं शाम को करूंगा कि जो भी आपके क्वेश्चन आए हैं सभी एक साथ मर्ज करके आपको बता दूंगा। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए, बाकी शेयर कीजिए इस सेशन को, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा, जिन लोगों का 5वें शिफ्ट में आपका एग्जाम है ना, 5वें फेज में, उसका इंपॉर्टेंट आपके लिए बढ़ जाएगा। साथ ही जो जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी जानना जरूरी है कि किन टॉपिक्स को एंटी टच कर रहा है इस वाले एग्जाम। ठीक है, तो सभी आप अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप सबको एग्जाम के लिए गुड विशेस, थैंक यू।